नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश और हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी। आज के दिन हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने दो तरीके के होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में हम सिंगल अकाउंट बनाते हैं जो कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बनता है, और फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर करंट कैपिटल अकाउंट। तो आइए देखिए दोनों में क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से देख लेते हैं। ये नॉर्मल अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस आता है। जो कैपिटल होती है ये होती है हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड में। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी आपको कैपिटल गिवन होती है या बैलेंस शीट में कैपिटल होती है वो कैपिटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद जो भी हमको इंटरेस्ट मिला हुआ है वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लिख लेंगे। अगर पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। कमीशन, अगर क्वेश्चन में कह रहा है पार्टनर्स को देना है तो हम यहाँ पे कमीशन लिख देंगे। इसके बाद क्वेश्चन में अगर ड्राइंग गिवन है, मतलब कि जितना पैसा पार्टनर ने अपनी कैपिटल से निकाला है, तो यहाँ पे हम ड्राइंग लिख लेंगे। और ड्राइंग के ऊपर अगर इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के हम यहाँ पे लिख लेंगे। इन द एंड अभी अभी हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना सीखा था पिछली वीडियो में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर हमको प्रॉफिट आता है तो दोनों पार्टनरों को बांट के यहाँ पे लिख देंगे। इनकेस अगर लॉस आता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप लोग को चीजें याद करने में दिक्कत हो रही है कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, तो हमेशा याद रखिए अकाउंट्स में चीजें आती हैं क्रॉस में, मतलब कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जितनी भी चीजें डेबिट साइड आ रही थी वो सब इधर क्रेडिट साइड पे आएंगी, और जितनी चीजें वहां क्रेडिट साइड में थी वो यहाँ पे डेबिट साइड में आएंगी। मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन से ऐसे क्रॉस में चीजें उतरती हैं, इधर की चीजें इधर उतरती हैं। कैपिटल के बैलेंस को भी लेकर आपको दिक्कत है कि कहां पे आ रहा है, याद नहीं रहता है, तो लायबिलिटीज इस साइड होती है, इसलिए बैलेंस यहाँ पे आता है। इन द एंड इन सबका टोटल करेंगे, ये सब माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब एंड में कितनी कैपिटल्स पार्टनर के पास है। इसके बाद आइए हम देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, पहला फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट। देखो फिक्स का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है। फ्लक्चुएटिंग मतलब जहां पे कैपिटल चेंज होती रहती है, लेकिन कई बार पार्टनर्स क्या डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया जो अपनी कैपिटल है वो तो सेम रहनी चाहिए, मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आना चाहिए उसको हम अलग से रखेंगे। उसके लिए हम क्या बना लेते हैं, हमारा करंट अकाउंट। तो सबसे पहले फिक्स कैपिटल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस शीट में आपको कैपिटल दिया है वो यहां पे आ जाएगा। कैरिड डाउन इन द एंड निकलता है। पहले अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पार्टनर ने अपनी कैपिटल ऐड की है, मतलब एड ऑन की है, वो कुछ एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो उसको हम यहां पे लिख देंगे। अगर वो कैपिटल विड्रॉन कर रहा है, मतलब कि कुछ पैसा अपनी कैपिटल से निकाल रहा है, तो यहां पे टू बैंक के सारे उसको विड्रॉ कर देंगे, और इन द एंड जो कैपिटल होगी वो यहां पे निकल जाएगी। इसके अलावा फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी चीज नहीं आती है, मतलब कि अगर कैपिटल एडिशनल ऐड हो रही है या विड्रॉ हो रही है सिर्फ उतनी चीजें आएंगी, और कोई चीज हम पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में नहीं डालते हैं। बाकी सब चीजें वो किसमें आ जाती है, हमारी करंट अकाउंट में। करंट कैपिटल में क्या होगा, अगर करंट कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस दिया, मतलब कि अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस दिया है तो यहां पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नहीं भी दिया है तो भी हम उसके बिना बना सकते हैं। अगर मेंशन है तो हम यहां पे लिखेंगे, नहीं मेंशन है तो नहीं लिखेंगे। जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे जो कैपिटल है इसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब कि अब पैसा माइनस में थोड़ी ना जा सकता है, लेकिन करंट अकाउंट में जा सकता है। तो अगर पॉजिटिव है, क्रेडिट साइड है, तो हम यहां पे लिख देंगे। अगर डेबिट बैलेंस है तो यहां पे ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जैसे कि क्रॉस में है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। मतलब कि अगर आप सीधा सीधा सोचो, हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अगर दो हिस्सों में तोड़ दें तो क्या क्या बन जाएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट। यहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और आखिरी में जो बैलेंस होगा वो निकल के हमारा आ जाएगा। प्रॉफिट इधर हो तो कर सकते हैं, लॉस इधर हो तो कर सकते हैं।